नमस्कार, गुड आफ्टरनून। मेरे यूट्यूब चैनल बैक फ्रॉम द जॉज ऑफ डेंजर में आपका स्वागत है। आज सुबह मैं एक बड़ा इम्पोर्टेंट यूट्यूब चैनल देख रहा था विवेक अवस्थी जी का, जिसमें उन्होंने बहुत ज़रूरी इन्फॉर्मेशन उन टूरिस्टों की दी थी कि जो जंगलों में जीपों में जाते हैं और उन्हें किन किन बात का ध्यान देना चाहिए और सावधान रहना चाहिए जंगलों में जाके। तो मैं अब ज़्यादा डिटेल उनके बारे में नहीं बता, बट मेरे हिसाब से वो बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। लोग ज़रूर देखें उसको जाके, क्योंकि उससे उनको समझ में आएगा कि बहुत सी छोटी छोटी जो गलतियां वो जंगलों के अंदर करते हैं उससे वो कैसे सावधान रह सकते हैं और सतर्क रह सकते हैं। एनीवे, आज की जो मेरी स्टोरीज़ हैं ये भी तराई एरिया की हैं। दो स्टोरीज़ मैं आपको बताऊंगा जो 81-82 की हैं। हमारे एक मित्र थे पांडे जी, जिनका एक फार्म हाउस था पलिया से बिल्कुल सटा हुआ, टुवर्ड्स पीलीभीत जब हम रास्ते पे जाते हैं उसी में। तो उनके फादर ने वो प्रॉपर्टी खरीद ली थी, तो वो बीच बीच में जाते रहते थे। उनको जब मेरे बारे में पता लगा कि मैं जंगलों का शौकीन हूँ, तो उन्होंने मेरे को रिक्वेस्ट की कि चलिए आप हमारे साथ चलिए। बहरहाल हम लोग जो है उनके फार्म हाउस पहुँच गए। उस ज़माने में तो बस से ही जाते थे, तो हम बस से चले गए, पलिया उतरे। फिर उनके जानने वाले थे, उनके पास मोटरसाइकिल रहती थी जो उनके फादर के परिचित थे। उनसे फिर हम लोगों ने मोटरसाइकिल लिया और ले आ गया एक बैग जिसमें 2-3 दिन के कपड़े बस लेके चले गए। फार्म हाउस में रहे। उन्हीं के फार्म हाउस जहाँ पर उन्होंने अपना घर बना रखा था और फार्मिंग होती थी, उनके ठीक करीब 200-250 मीटर दूर एक बड़ा सा बाड़ा टाइप का बना हुआ था। उन्होंने बताया कि एक सरदार जी हैं, वो रहते हैं और बड़ी ज़बरदस्त उनकी फार्मिंग है, शुगर केन की लेके जितनी भी है, और इस एरिया के वो मशहूर फार्मर हैं। तो जो सरदार जी थे, उनकी वाइफ को पता लग गया, शायद ये नौकरों ने बताया होगा कि आज भैया आने वाले हैं, उनके साथ कोई गेस्ट आने वाला है। तो वो दोपहर में बेचारी आई और हम लोग से मिली और हम लोगों को खाने का न्योता दे के गई थी कि भाई कल दोपहर का जो खाना भोजन होगा, कल का आपका प्रोग्राम क्या है। हमने कहा कल का तो कुछ नहीं है, परसों ही अगर जो होगा थोड़ा बहुत, मैं आया हूँ तो मैं घूमूंगा, दुधवा के साइड जाऊंगा या और कहीं जाऊंगा। तो उन्होंने ठीक है, तो तय हुआ कि भाई अगले दिन की जो दोपहर का भोजन है लंच हम उन्हीं के यहाँ करेंगे। और उनके हस्बैंड क्योंकि फील्ड्स में जा चुके थे तो उनसे मुलाकात नहीं हुई। वो आके हम लोग को न्योता दे के चली गई और बहरहाल फिर धीरे धीरे शाम हुई। हम लोग भी थोड़ा सा बिजी हो गए, जो उनके सर्वेंट्स थे उनके साथ, वो भी अपना हिसाब किताब देखने लगे और मैं भी थोड़ा सा, मेरे को नींद आ रही थी, मैं जाके सो गया। शाम को उठा और शाम को उठ के फिर हम लोगों ने चाय पी। चाय पीने के बाद अंधेरा हो गया था उस समय तक, मेरे ख्याल 7:30 पौने 8 की बात है। तो एकदम से हल्ला हुआ वहीं से, जहाँ से वो आई थी, वो लेडी आई थी, सरदारनी जी आई थी, वहाँ से एकदम उस तरफ से आया, जो उसी के बगल में गांव भी सटा हुआ था छोटा सा। एकदम से हल्ला हुआ तो इन्होंने, जो हमारे मित्र थे, उन्होंने जो सर्वेंट्स हैं उनको बोला कि देखो ये हल्ला क्यों हो रहा है। तो वो भाग के गए और उन्होंने बताया कि साहब वो जो सरदार जी थे जो फार्मिंग कर रहे थे, वो खेती कर रहे थे और टाइगर ने उनको पीछे से ट्रैक्टर के ऊपर आके अटैक कर दिया। मेरे हिसाब से बड़ा रेयर है, बट क्योंकि शायद पीठ का हिस्सा उसको दिख रहा होगा, उसके 2-3 कारण हो सकते हैं। या तो वो बहुत भूखी होगी, बच्चे साथ में होंगे, ये रियलिटी होती, क्योंकि वहाँ शुगर केन फील्ड्स बहुत से हैं और टाइग्रेसेस जब बच्चे छोटे पैदा कर लेती हैं तो वो नॉर्मली सेफ रहने के लिए उन जो घने शुगर के वाले फील्ड्स हैं उसमें बच्चों को छुपा के रखती हैं, ताकि कोई दूसरे टाइगर की निगाह ना पहुंचे या लोगों की निगाह ना पहुंचे और वो बच्चे सेफ रहें। तो तब तक तो गांव वाले सब अपना मशाल, टॉर्च, लाठी लेके भागे, बट आई थिंक बाय दैट टाइम वो टाइग्रेस जो थी वो सरदार जी को खींच के ले गई थी। हुआ क्या था कि ट्रैक्टर जाके, वो ट्रैक्टर रात में चल रहा था, उसमें बत्ती जलती रहती है, तो गांव वालों को इम्प्रेशन था कि वहाँ पर फार्मिंग हो रही है और चलता रहा। इन द मीन टाइम जब टाइग्रेस उनको खींच के ले गई, टाइगर वो जो उनका ट्रैक्टर है वो चलता रहा और फिर आगे जाके एक मेड़ थी, मेड़ से सट गया और वो चालू ही रहा। उनका जो हेल्पर था वो उस समय खाना लेने आया था रात का, क्योंकि वो क्या करते थे, रात को जब लेट फार्मिंग करते थे तो अपना खाना मंगवा लेते थे। तो ही हैड गॉन टू द विलेज, वो उनकी वाइफ से खाना वो टिफिन लेने के लिए।
और वो अपॉर्चुनिटी शायद टाइगर्स को मिली व्हेन ही वाज अलोन ऑन द ट्रैक्टर, और ये पीछे से जब ट्रैक्टर मोड़ के पीछे की तरफ आ रहे थे, जहाँ ये प्लोइंग कर रहे थे उसी के ठीक सटा हुआ इन्हीं का फार्म था, शुगर केन का बहुत बड़ा। वहीं से वो निकली, वहीं से उनको खींचा, नीचे लाई, और शायद हल्ला भी अगर उन्होंने किया होगा तो वहाँ तक आवाज़ रात में गई नहीं, और दूसरा तो ट्रैक्टर की आवाज़ ही काफ़ी आती रहती दादा 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 करके। एनीवे जब तक लोग पहुँचे अंधेरा हो गया था, और शुगर केन फील्ड के अंदर एक बार कोई बड़ा जानवर किसी को घसीट के ले गया, चाहे जानवर हो चाहे इंसान हो, तो जल्दी कोई हिम्मत नहीं करता। तो तय ये हुआ कि जो होना था इज़ नो मोर। बहुत ब्लड गिरा हुआ था, ट्रैक्टर से लेके खेत थे, और जो शुगर केन का फील्ड था थोड़ी दूर तक है, दूर से थोड़ी सी ग्राउलिंग की जब आवाज़ आई तो और सब वापस आने लगे। और जो उनके प्रधान थे उन्होंने ये सजेस्ट किया कि भाई जाना इस समय ठीक नहीं, कल मॉर्निंग में जो होगा, जो भी अब करना है थाना आना को रिपोर्ट करना, वो सब फॉर्मेलिटीज हम लोग कर लेते हैं। यही हुआ, अर्ली मॉर्निंग गए तो उनका जो आधा खाया हुआ हल्ला हुआ, खूब लोग घुसे लाठी लेके, गांव वाले हल्ला किया, फॉरेस्टर्स भी साथ में थे। तब तक जो सरदार जी थे उनको तो मार दिया था, और काफ़ी हिस्सा उनका खा भी गए थे। तो ये एक किस्सा हुआ। और कहाँ हम उनसे मिलने वाले थे दोपहर को, रात को ये किस्सा हो गया, और वहाँ तो हाय तौबा मच गई बिल्कुल उनके घर में। तो हम लोग गए भी थे उनसे उनकी वाइफ से मिलने के लिए, और बहुत रो रही थी, और बड़ा नाम था उनको उस एरिया में, बहुत लोग अगल बगल के गांव से इकट्ठा हो गए थे। तो देखिए जंगल है, जंगल में कुछ भी हो सकता है। इट वॉज अ वेरी 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 सैड इंस्टेंस, और बहुत दुखी हुआ मैं। और उनके ऊपर एक अटैक पहले भी हुआ था, बट ही गॉट सेव्ड। हिम्मती बहुत आदमी था। तभी तो रात में उस एरिया में जब मालूम है कि टाइगर्स अक्सर दुधवा के साइड से निकल के शुगर केन फील्ड के अंदर आ जाते थे, इट वॉज अ कॉमन एरिया। देखिए उस 80s के दौरान में एक चीज और बोलना चाहता हूं कि बहुत रेयर था कि टाइगर जो है ह्यूमन को मारे, क्योंकि शिकार बहुत था। बट ये केस जो बाद में पता लगा कि उस एरिया में जब मॉर्निंग में फॉरेस्ट वाले आए, पुलिस वाले आए, उन्होंने जो पूछताछ चालू की तो ये पता लगा शी वॉज देयर विथ 2 हाफ ग्रोन कप्स। तो वही रीज़न था कि वो शायद शिकार नहीं कर पा रही थी, या कोई उसको और बड़ा भैंस गैया नहीं मिल पा रही थी, और उस रात बहुत भूख लगी होगी, तो उसने ये सरदार जी के ऊपर अटैक किया, विच वॉज वेरी रेयर इन दोज डेज। बट ये हमेशा से होता रहता है। मेरे नाना जी के टाइम से जो स्टोरीज मैंने सुनी थी कि गांव में टाइगर्सेस जाके मार देते थे, खाते कम थे, पता नहीं क्या बात है, मार दिया, क्या समझा अपनी सेफ्टी के लिए मारा, कोई एकदम से अपियर हो गया सामने इसलिए मार दिया। और है तो भाई टाइगर ही कैट फैमिली का सबसे बड़ा रूप, तो दमखम भी बहुत है। तो बड़ा सैड एक इंस्टेंस है। और इसी एरिया अब तीसरे दिन हमारा प्लान था कि हम थोड़ी देर जो है दुधवा का मेरे को इतना नहीं था, मालूम था कि हम लोग दुधवा से ही निकल के जाएंगे। बट उस टाइम पे 80s में जो धनगढ़ी है, दैट इज़ नेपाल, तो दुधवा से थोड़ा आगे जाते हैं तो धनगढ़ी की पड़ता है। तो धनगढ़ी जाएंगे, वहाँ पर टी शर्ट्स थाईलैंड की, चाइना का तो नहीं था उस समय, थाईलैंड से और भी फिलीपीन से टी शर्ट्स, शॉर्ट्स और बहुत सा इम्पोर्टेड सामान मिलता था जो लखनऊ में नहीं मिलता था हम लोग को। तो मेरी वही थी कि मैं जाऊंगा वहाँ सस्ते में, काफ़ी यहाँ पर बार्गेनिंग होती थी। और एक लोकल बंदा था वहाँ पर, इन लोग का जो हमारे साथ गए थे उनका लोकल बंदा था, उसने इनको बोल भी दिया था कि जब भी आइए आप एक बार आइए। तो एनीवे थर्ड डे हम लोग जो है मोटरसाइकिल लेके निकले। तो शुरू में तो मन हुआ कि चलो दुधवा, जब दुधवा में रुकने का मतलब यू वेस्ट योर 3 hours अगर आप जा रहे हो अंदर। उस ज़माने में इतनी गाड़ियाँ भी नहीं होती थी, कम गाड़ियाँ होती थी, ये जिप्सी होती थी ना। और ये बात सही है कि आज जो जिप्सी एकदम वो ऑलिव ग्रीन कर दी गई है सब, उसका कारण है कि जंगल के कलर से वो रम जाए। बट उस टाइम पे मैंने देखा कि कलर्ड भी रहती थी, कि ब्लैक जिप्सी है, ब्लू जिप्सी है, वो भी चला करती थी 80s के टाइम पे, जो अब नहीं, आप किसी भी जंगल में आप इस समय नहीं देखेंगे। क्योंकि अभी थोड़ा सा ये लोग जो है अलर्ट रह गए हैं कि भाई जंगल के अंदर उसका कलर कैसा होना चाहिए, आपका पहनावा, ये सब विवेक जी ने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया अपने वीडियो पे। जो भी लोग जंगलों में जाना चाहते हैं वो वीडियो ज़रूर देखें, उनको बहुत इन्फॉर्मेशन मिलेगी। जैसा मेरा बचपन जंगल में रहा है, उनका भी जंगल में ही MP में जो है काफ़ी समय गुजरा है, इसीलिए उनको नॉलेज भी बहुत ज़बरदस्त है।
एनीवे वो मोटरसाइकिल से हम लोग निकले और वहाँ से दुधवा होते हुए धनगढ़ी पहुँच गए। धनगढ़ी पहुँच गए तो उनके जानने वाले, फिर लंच ये फलाना धमाका को शॉपिंग पॉपिंग की, जितना आ सकता था बैग के अंदर वो रखा। और वो बुलेट मोटरसाइकिल थी, उससे फिर वापस भी आना था अंधेरे के पहले पहले, बट थोड़ा सा लेट हम लोग धनगढ़ी में ही हो गए। तो धनगढ़ी से निकले, जब व्हेन यू कम फ्रॉम दुधवा और टुवर्ड्स धनगढ़ी, एक घना बेल्ट है बहुत बड़ा। वो हालांकि कोर में नहीं आता है, वो बफर जोन ही है, बट बफर में जरूरी थोड़ी कि बफर में जानवर नहीं होता है, आ जाता है कभी भी। कितने बार वहाँ से लोग जब जाते थे टाइगर्स को क्रॉस करते हुए देखा लोगों ने मेन रोड पे। तो ये बात हम लोग को भी बताई गई थी कि आप लोग जो है अंधेरे के पहले ही आ जाएगा, बट उस दिन तो अंधेरा हो गया। जब तक हम लोग धनगढ़ी से निकले और बीच में जो एरिया था, जो ठीक दुधवा के जो मेन गेट जो है उससे करीब 3 किलोमीटर या 4 किलोमीटर पहले ही हमारी मोटरसाइकिल दुक 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 करके रुक गई। बड़ी किक मारी मैंने, पर वो चालू नहीं हुई। उनको चलाना नहीं आता था, तो अब करे क्या। तो फिर मैंने जो है थोड़ा सा उसको हिलाया, जैसे हम लोग टेस्ट करते हैं, देखा कि पेट्रोल ख़त्म हो गया था। जबकि जाने के पहले मैंने उनसे कंफर्म भी किया था पेट्रोल है, बोला नहीं इतना पेट्रोल तो है ही कि जितना हम लोग जाके वापस आ जाएंगे। अब पेट्रोल ख़त्म हो गया, इधर अंधेरा हो गया। और उस ज़माने में ट्रैफिक बड़ा कम होता था। अंधेरे के बाद तो इक्का दुक्का अगर कोई, इफ यू आर वेरी लकी तो आप कुछ मिलेंगे। तो बहुत चिंता हुई मेरे को। तो मैं और वो तो प्लान कर रहे थे कि भाई क्या करें, दोनों यहाँ खड़े रहेंगे। वो जंगली हाथी भी वहाँ बहुत आते हैं, और जब थोड़ा सा आपको दूर से कहीं मालूम पड़ता अलार्म कॉल आ रही है तो आपको यू नो कि कोई बड़ा जानवर अगल बगल है। हालांकि उस समय तक तो नहीं था। तो ये डिसाइड हुआ कि भाई एक वी हैव टू वेट फॉर समवन टू कम। इत्तेफाक से एक स्कूटर वाला जो पहले चलती थी ना बजाज या वेस्पा, वो स्कूटर लेके आए, तो ही वॉज ऑल अलोन। तो हम लोगों ने हाथ जोड़े, उनको रोका, बोला कि साहब हम लोगों के पेट्रोल ख़त्म हो गया है। और उन्होंने कहा कि साहब पेट्रोल तो हमारे पास भी इतना नहीं तो मैं आपको थोड़ा दे देता, बट आपको पलिया तक चलना पड़ेगा। अब ये तय हुआ कि कौन जाएगा। तो बड़ी हिम्मत करके पंडित जी ने मेरे को बोला कि आप जाओ, बट हमने कहा पंडित जी ऐसा है कि नीचे आप मोटरसाइकिल के पास नहीं खड़े होंगे। अगल बगल का कोई पेड़ हम दोनों ने देखा, जो स्कूटर वाले थे उन्होंने भी रोक लिया, बोले कि एक पेड़ देख लेते हैं जो सेफ बिल्कुल डिस्टेंस पे आप चढ़ें, जिसमें एटलीस्ट अगर वो भालू आता है, शेर आता है, लेपर्ड आता है तो आप सेफ रहेंगे। अगर हाथी आता है तो यहाँ भी सेफ नहीं रहेंगे आप, अगर आपको देख लेता है, क्योंकि हाथी की सूंघने की शक्ति बहुत ज़बरदस्त होती है ना। तो फिर ये तय हुआ, उनको चढ़ा दिया गया और मैं उनके साथ स्कूटर में निकल गया। और उन्होंने बता दिया कहाँ मिलता। वो बोले तो वो जो लोकल थे वो तो वहीं पलिया के रहने वाले थे, वो मेरे को बोले कि वो तो पेट्रोल तो हम आपको दिला देंगे, एक जरिकेन दिला देंगे 5 लीटर वाला, उसको भरवा लेंगे। तो मैं चला गया। अब मेरे को वापस आते आते करीब डेढ़ से 2 घंटा हो गया। 2 घंटे के बाद आया, और जहाँ क्योंकि जंगलों में अंधेरे में लाइट तो होती नहीं है, अब आ रहे हैं। वहाँ से इनके जो जानने वाले थे, वो स्कूटर वाले ने तो हमको छोड़ दिया था, बट जो इनके गार्जियन थे लोकल पलिया में, उनकी मोटरसाइकिल से फिर हम वापस आए। तो वापस आ रहे तो धीरे धीरे अंधेरे में हम टटोलते हुए जा रहे हैं कि भाई हम उतरे कहाँ थे, यही नहीं समझ में आ रहा था जंगल में कि हमारी मोटरसाइकिल कहाँ है, पंडित जी कहाँ पेड़ पे चढ़े हुए हैं। खैर दूर थोड़ा सा जब लाइट पड़ी तो दिखा कि मोटरसाइकिल खड़ी हुई है। और फिर हम लोग वहाँ पहुँचे और देखा कि जिस पेड़ पे पंडित जी को हमने चढ़ाया था उस पेड़ पे वो है ही नहीं। मेरी तो रूह कांप गई एकदम कि क्या हुआ क्या नहीं। तो फिर तब तक हमने आवाज़ दिया तो उन्होंने देखा कि सड़क के बाहर एक पेड़ है, वो और ऊंचा था, उस पर वो चढ़ सकते थे, तो वो उस पर चढ़ गए। अब उस समय तो उनसे हम क्वेश्चन नहीं कर सकते थे। फिर जब हम लोग को उन्होंने देखा तो वो नीचे उतर के आए। जब नीचे उतर के आए तो हमने बोला कि आप इस पेड़ को छोड़ के उस वाले पेड़ पे क्यों चढ़ गए थे। कहने लगे कि साहब हाथियों की चिहाड़ने की आवाज़ आ रही बड़ी दूर दूर से। तो मैंने ये समझा कि ये जो डिस्टेंस पे मैं चढ़ के बैठा हूँ ये सेफ नहीं है। अगर क्योंकि मालूम है कि उनकी सूंघने की शक्ति बहुत होती है, कोई भी चीज़ सूंघ लेती है जो उनको अट्रैक्ट कर सकती है, और हवा अगर ऐसी उसी दिशा पे है तो सीधे वहाँ आ भी सकते हैं। बहरहाल ये हुआ नहीं, वो चिहाड़ के कहीं और चले गए होंगे। बट इतना दहशत हो जाता है जंगल के अंदर उस सन्नाटे में कि पंडित जी ने बहुत अच्छा डिसीजन लिया कि ऊपर चढ़ गए, बट कांप रहे थे जब वो नीचे आए। कह रहे यार आप लोग छोड़ के चले गए मेरे को, आप मेरा निकनेम लेके कि आप छोड़ के चले गए, मेरी जान निकली हुई थी। मैंने पेड़ पकड़ के बैठा तो था किसी तरह एक डाल के ऊपर,
बट बिल्कुल लग रहा था कि सांस मेरी जो है फूल रही है। प्रेशर भी बढ़ जाता है जब आप घबराते हैं, तो ब्लड प्रेशर भी आपका बहुत जल्दी बढ़ता है। तो जंगलों की लाइफ ऐसी ही होती है। बहरहाल फिर हम लोग आए, नीचे उतरे, पेट्रोल डाला, फिर हम लोग तीनों वापस आए पलिया। फिर उस रात तो पलिया ही रुके और फिर नेक्स्ट डे इनके हम लोग फार्म हाउस पे पहुँचे। तो ये किस्सा जो है ये तो मैं बता रहा हूँ 81-82 का, कि 3 दिन के अंदर ये किस्सा हो गया। एक टाइगर अटैक वेरी रेयर, जो ट्रैक्टर से खींच के सरदार जी को टाइग्रेस ले गई, और दूसरा ये कि हमारी मोटरसाइकिल का पेट्रोल ख़त्म हो गया ठीक जंगल दुधवा के बीचों बीच, और एक बंदे को रुकना पड़ा और कुछ भी हो सकता था। जंगलों में देखिए आपको हवा ही नहीं लगेगी क्या हुआ। बहुत बड़ा रिस्क लिया था मेरे हिसाब से पंडित जी ने, कि वो नीचे उतरे और फिर गए, और उस बीच में अगर और कोई जानवर होता उस एरिया में तो अटैक कर सकता। वो तो हाथी की चिहाड़ से वो डर गए, क्या मालूम कोई लेपर्ड होता, भालू होता, टाइगर होता उस विसिनिटी पे। तो इनको अकेले देखता है उस अंधेरे पे, उनकी साइड बहुत अच्छी होती कैट फैमिली की, और अटैक कर देता तो लेने के देने पड़ जाते हैं। बहरहाल जब होना होता है वो ऐसे ही होता है। ही गॉट सेफ एंड हम लोग वापस सुरक्षित आ गए। तो होपफुली ये तराई की एक कहानी है हमारी 80s की, आप इंजॉय करेंगे। फिर मैं आपको तराई का 2 स्टोरीज और दूंगा, जिसमें एक सिमिलर सा मोटर व्हीकल वाला हादसा हुआ था हमारा रिजर्व फॉरेस्ट के अंदर, और दूसरा हुआ था ये दुधवा। जब मैं गया था तो जिस रिसोर्ट में मैं रुकता था, मैं मॉर्निंग वॉक्स में निकलता था अर्ली। फैमिली तो मेरी सोती रहती थी, इवन रिसोर्ट वाले भी सोते रहते थे। एक छोटा सा दरवाज़ा था, उससे निकल के मैं वॉक में निकलता था। और वो क्या हो सकता था मेरे साथ, आई वाज सो लकी कि मेरे को आई हैड नो आइडिया कि देयर वाज अ मैन ईटर टाइग्रेस ऑपरेटिंग इन दैट एरिया। ये बाद में पता लगा व्हेन आई केम बैक टू लखनऊ। ये कहानी फिर हम बताएंगे। एनीवे, होपफुली ये कहानी आपको पसंद आई हो। अगर आपको पसंद आई होगी तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ताकि और कई लोग इसके साथ जुड़ें, और ऐसी बहुत सी स्टोरीज आपको फिर मैं आगे देता रहूँगा। थैंक यू।